रेडॉक्स रिएक्शन से आप क्या समझते हैं और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर 1 रेडॉक्स रिएक्शन। देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि 11th क्लास में टोटल 14 चैप्टर्स हैं। कितने? और 12th क्लास में आपके हैं 16 चैप्टर्स। तो हमने पूरी केमिस्ट्री बांट रखी है 4 वॉल्यूम्स में। कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 में क्या है? 7 चैप्टर 11th के। वॉल्यूम 2 में क्या है? 11th के 7 चैप्टर। वॉल्यूम 3 में क्या है? 12th के 8 चैप्टर। और वॉल्यूम 4 में क्या है? 12th के 8 चैप्टर। बात आपको पहले पड़ गई? तो आज आपने क्या पढ़ना है? आज हम भाई, अब हमारी 11th क्लास की वॉल्यूम 1 बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 7 चैप्टर्स हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, इजंट इट? और आपका भाई उनका एक टेस्ट भी होएगा, उनकी तैयारी कर लो आराम से। ओके, तो आज हमने क्या शुरू करनी है? 11th क्लास की वॉल्यूम 2, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 2 में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, कौन चैप्टर आपका? उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको ये इसका मीनिंग क्या होता है? तो वही इसीलिए हमारे इसमें पहला टॉपिक है हमारा, आपको बताएंगे। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, कि रेडॉक्स रिएक्शंस होती क्या है। तो पहले आप ये वर्ड देखो, रेडॉक्स, REDOX। तो RED का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है बात। और ऑक्स का मतलब यहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यानी कि ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, देखो केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो? डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल हैं उनकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ठीक है, और प्रॉपर्टीज। और ये पढ़ते हो कि अलग अलग कंडीशंस के अंदर वो मटेरियल, वो सब्सटेंसेस दूसरे सब्सटेंसेस में कैसे कन्वर्ट होते हैं। जैसे आपको पता है कार्बन एक मटेरियल है, ऑक्सीजन भी एक मटेरियल है, लेकिन ये रिएक्ट करके आपस में क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उनको हम क्या बोलते थे? केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस की काफी सारी टाइप्स होती हैं, नहीं होती क्या? तो वैसे ही केमिकल रिएक्शंस की एक टाइप होती है रेडॉक्स केमिकल रिएक्शंस। कौन सी भाई? आप इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाली केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है बात, मतलब मोटा मोटी सेंस के अंदर तो हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इस चैप्टर में अब रिडक्शन क्या होगा थोड़ा मैं आपको बताऊं भाई। मैं एक सिंपल रिएक्शन लिखता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कॉपर सल्फेट और मैंने इसमें मिला दिया जिंक। तो पता क्या हो जाएगा? अगर मेरे पास एक वेसल में मेरे पास क्या भरा हुआ है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसके अंदर कॉपर आयन भी है और इसके अंदर क्या है? सल्फेट आयन भी है। पता होगा ना आपको, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव। इसके अंदर आप जिंक की रोड डुबा दो तो पता क्या हो जाएगा? जिंक रोड तो घुलने लग जाएगी और जो कॉपर होएगा वो इसकी बॉटम ऑफ द वेसल में जमने लग जाएगा। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि यहाँ पर जो जिंक होएगा ना, ये यहाँ से कॉपर को हटा देगा, यानी कॉपर सल्फेट में खुद आ जाएगा और क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट। और कॉपर जो मेटल वो अलग हो जाएगी। बात आपको पहले पड़ गई? तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसका मीनिंग क्या होता है आपको पढ़ाएंगे आगे, समझे बात। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां पर जिंक का तो क्या हुआ है? रिडक्शन। सॉरी, जिंक का यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और कॉपर 2 पॉजिटिव का यहां पर क्या हुआ है? रिडक्शन। आप इसको ऐसे मानो, अगर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दे, ये क्या, अगर हम बेसिक सेंस बताऊं, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो यहां पर क्या हुआ? जिंक ने, ये जिंक एटम था और यहां पर एक कॉपर 2 पॉजिटिव आयन थी। तो पहले तो जिंक एटम किस में कन्वर्ट हो गया? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? कॉपर 2 पॉजिटिव ने। और क्या बना लिया? न्यूट्रल कॉपर। और जिंक आयन किसकी जगह पे आ गया? कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की जगह पे। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो तो क्या हमारा, इसका तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले वो तो क्या है? ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो क्या है? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन जो छोड़ दे वो तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन जो ले ले उसका क्या होगा? रिडक्शन। आ गया आपको ये?
खैर भाई मैं यहाँ पर ज़्यादा डेफिनेशंस की बात नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखो कि हमारे पास जो ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है ना, इनकी बहुत ही ज़्यादा बताओ क्या होती है इंपॉर्टेंस, आपको थोड़ी नहीं भाई। ये हमारे पास तो क्या होती है हाइड्रोजन इकोनॉमी। फ्यूचर में आपको पता है ना, हाइड्रोजन से भाई गाड़ियाँ चलाने की सोच रहे हैं, वो भी किसके ऊपर बेस्ड होएगी, रेडॉक्स केमिस्ट्री के ऊपर। किस पे, रेडॉक्स केमिस्ट्री के ऊपर। या जो हमारे पास क्या होती हैं, जो हम कहते नहीं है कि ऊपर हवा में एक ओजोन लेयर होती है जो कि सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रोशनी को रोक लेती है। तो उस ओजोन लेयर के अंदर एक होल हो रखा है, एक सुराख हो रखा है, मतलब ओजोन लेयर एक जगह से क्या हो रखी है, डिस्ट्रॉय। तो उसकी वजह भी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन ही उसकी क्या है, वजह है। समझे बात। और उसके अलावा आप ये देखो भाई, आप ये जो आपके पास मतलब जितनी भी आप इंडस्ट्रीज आप देखते हो, चाहे आप डीजल जलाते हो, आप चाहे कोयला जलाते हो, चाहे आप भाई केरोसिन जलाते हो, आप मोमबत्ती जलाते हो, या मान ले भाई ये एक्सप्लोसिव होते हैं दिवाली के पास, इन सभी घटनाओं के अंदर बताओ क्या होती हैं, आपके फ़ोन के अंदर जो बैटरी होती है वो भी रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर काम कर रही होती है, जिससे आपको भाई आपका फ़ोन चलता होता है। जो कैमरा है इसके अंदर जो बैटरी है, यहाँ भी क्या चल रही है, रेडॉक्स रिएक्शन चलने लग रही है। तभी तो मुझे इस कैमरा से मुझे क्या मिल रहा है, इस कैमरा में करंट पैदा होता है और उससे फिर इसका सेंसर काम कर पाता है और मुझे इसमें तस्वीर में रिकॉर्ड कर पाता हूँ। जो लैपटॉप उसकी बैटरी भी कहाँ काम कर रही है, रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बेस्ड। ठीक है बात। और आप आगे पढ़ते हो, जो आपके पास जो घरों में इन्वर्टर की बैटरी होती है वो भी किस पे बेस्ड होती है, रेडॉक्स केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होती है। समझे बात। जो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो, क्या एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ का घोल नहीं चढ़ाते क्या, वो भी क्या होती है, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल का घोल चढ़ाना, उसमें भी क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शंस का आप इस्तेमाल करते होते हो। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है रेडॉक्स केमिस्ट्री का, इसीलिए तुम इसको यहाँ पर पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी मेटल्स इम्प्योर फॉर्म में होती हैं, उन्हें कैसे करना, प्यूरीफाई करना, या बहुत सारी मेटल्स को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करने में भी किसका इस्तेमाल होता है, रेडॉक्स केमिस्ट्री का। तो रेडॉक्स केमिस्ट्री, रेडॉक्स रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं भाई आपकी डेली लाइफ में। ये मानो 70-80% जो डिवाइसेस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में आजकल यूज़ कर रहे हो, उनमें कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा काम किसके ऊपर चल रहा होता है, या तो बहुत बड़ा काम, या बहुत प्राइमरी काम, या बहुत कोई महीन काम किसके ऊपर बेस्ड होता है, रेडॉक्स केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड। समझे बात। तो ये है आपकी रेडॉक्स। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन भी। इवन मैं आपको बताऊं, आपके ब्लड में क्या, आपका जो ब्लड है उसमें मतलब वो जो ऑक्सीजन कैरी करता है, क्या हमारा जो ब्लड है वो जो ऑक्सीजन कैरी करता है उसमें भी से क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। नहीं समझो, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, रेडॉक्स केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होते हैं। समझे बात। अगर रेडॉक्स केमिस्ट्री हम समझ पाते हैं तो हम बायोलॉजिकल फंक्शन, इंसान की बॉडी या एनिमल बॉडी या जो प्लांट्स हैं उनके अंदर काम कैसे होता है। नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे बोलो भाई, इवन आप कहते हो ना जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्या पैदा होती है, डाई ऑक्सीजन नहीं पैदा होती क्या फोटोसिंथेसिस में डाई ऑक्सीजन पैदा नहीं होती क्या, वहाँ भी क्या काम कर रहे होते हैं, रेडॉक्स केमिस्ट्री एक्टिव होती है। और दुनिया भर के आप जो क्या बनाते हो, कैटालिस्ट वगैरह, दुनिया भर की जो इंडस्ट्रीज हैं जो केमिकल बनाते हैं उन सब में क्या इस्तेमाल होती है, रेडॉक्स केमिस्ट्री। आगे आपको तो इस चैप्टर में आपने भाई जो रेडॉक्स रिएक्शंस का जो बेसिक है आपने वो पढ़ना है। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।